एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, मतलब ऐसे फंक्शन जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, जिन्हें हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं। वो फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे पावर, स्क्वायर रूट, प्रिंटफ, स्कैनफ। ये सारे फंक्शन बिल्ट इन होते हैं, जो कि पहले से बने होते हैं, जो हम बस यूज करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम खुद बनाते हैं जैसी हमें नीड होती है। मान लो हमें कोई भी फंक्शन यूज करना हो या फिर हमें खुद से बनाना हो, उसके लिए हम खुद डिफाइन करेंगे और खुद ही उस फंक्शन को बनाएंगे। वो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे फंक्शन बनाते हैं, और इसके लिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले दो नंबर, क्योंकि मुझे दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम लिखना है, तो सबसे पहले उन दो नंबर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा, इसके बाद हम स्वैप करेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल stdio.h। इसके बाद अब हम फंक्शन बना रहे हैं, किस नाम का? स्वैप नाम का। अब दो वेरिएबल है, मतलब दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, इंट ए, इंट बी, सेमीकोलन। और ये जो रिटर्न करेंगे वो भी इंटीजर होगा, इसलिए यहाँ पे इंट। अब मेन फंक्शन बना लेते हैं, इंट मेन। मेन फंक्शन में हम जो दो वेरिएबल को लिए हैं उन्हें डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ए कॉमा बी। ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 40। अब हम स्वैप नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें हम डिफाइन करेंगे जो भी हमें कॉल करना है या जो भी हमें स्वैपिंग कराना है। तो स्वैप नाम का फंक्शन बनाते हैं, स्वैप इंट ए कॉमा इंट बी। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो सेमीकोलन यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें वैल्यू को स्वैप कराना है। तो हम वो जो टेम्प नाम का वेरिएबल है यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं टेम्प। अब टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ये हो गया हमारा स्वैपिंग का डेफिनेशन। मतलब टेम्प नाम का एक वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, जिसमें ए को स्टोर कराएंगे, फिर ए में बी को। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कैसे। टेम्प एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है एंड बी एक वेरिएबल है। सबसे पहले ए और बी में क्या स्टोर है? 30, 40। जब हम टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेंगे तो उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं? 30। ए में क्या स्टोर कर रहे हैं? 40। और फिर से बी इज इक्वल टू सी, सॉरी यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम्प है, ये सी नहीं है। फिर बी में क्या स्टोर कर रहे हैं? टेम्प, यानी कि 30। अब ये स्वैपिंग हो गया, ए में बी का स्टोर हो गया, बी में ए का स्टोर हो गया, इसी को बोलते हैं स्वैपिंग। अब यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, इसी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल करेंगे तो कैसे? स्वैप ए बी, और फिर प्रिंट कर देंगे printf %d कॉमा ए कॉमा बी। अब यहाँ पे जब हम स्वैप नाम की यानी कि स्वैप नाम का जो अपना फंक्शन बनाए हैं उसको कॉल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ए में क्या स्टोर है? 30 और बी में क्या स्टोर है? 40 फिलहाल में। जब स्वैप नाम की वेरिएबल यानी फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे, फिर टेम्प में एक वेरिएबल ए है जो कि टेम्प नाम का वेरिएबल, इसमें ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ए में बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और बी में टेम्प की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मतलब ए में जो 30 स्टोर था फिलहाल में वो बी में स्टोर हो जाएगा, और बी में जो 40 स्टोर था वो ए में स्टोर हो जाएगा। मतलब अब ये एक दूसरे से स्वैप कर जाएंगे, और जब हम स्वैप नाम के वेरिएबल को कॉल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 और 30। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 40 एंड 30। तो ये था हमारा दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम। थैंक यू।